हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम बात करेंगे डेडपूल के सेकंड पार्ट के बारे में। वीडियो में मजीद आगे जाने से पहले और मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें डेडपूल को दिखाया जाता है जो कि घर पर होता है और अपने घर को एक बॉम्ब से उड़ा देता है जिसमें उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा उसने जानबूझकर किया क्योंकि वो मरना चाहता था। अब ऐसा वो क्यों चाहता था, इसके लिए हमें मूवी में पीछे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, बात अब 2 साल पहले की है। अब डेडपूल अमेरिका से निकलकर पूरी दुनिया के क्रिमिनल्स को मारने के लिए उनके पीछे चला जाता है। सबसे पहले वो हांगकांग में कत्ले आम मचाता है और वहाँ के सभी गैंगस्टर को मार देता है। इसके बाद वो कहीं और मुल्कों में भी जाता है और वहाँ के सभी गैंगस्टर को मार देता है, लेकिन इनमें से एक गैंगस्टर उसके हाथों से बच निकलता है। इसके बाद वेड अपने घर जाता है जहाँ वेनेसा उसका इंतजार कर रही होती है क्योंकि आज इन दोनों की एनिवर्सरी होती है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी वो गैंगस्टर जो डेडपूल के हाथों से बच गया था वो अपने आदमियों के साथ इन दोनों पर हमला कर देता है, लेकिन डेडपूल सबको मार देता है। लास्ट में वो गैंगस्टर जो बच गया था वो वेड पर गोली चलाता है, लेकिन वो गोली वेनेसा को लग जाती है और वेनेसा मर जाती है। फिर वो गैंगस्टर गोली चलाकर इस जगह से भाग रहा होता है। तभी वेड इसके पीछे भागता है और उसे पकड़कर एक ट्रक के सामने खड़ा हो जाता है जिसमें वेड तो बच जाता है पर गैंगस्टर मर जाता है। इसके बाद वेड वेनेसा की मौत के बाद पूरी तरह टूट जाता है और अपने आप को खत्म करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले वो बिल्डिंग से नीचे गिरने की कोशिश करता है जिसमें वो बच जाता है। इसके बाद वो अपने घर पर चला जाता है और अपने घर को ही एक बॉम्ब से उड़ा देता है जिसमें उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद वो अपने विजन में चला जाता है जहां उससे वेनेसा मिलती है। वेनेसा उसे कहती है कि तुम्हारा दिल ठीक जगह पर नहीं है, तुम मुझे छोड़कर दूसरों की मदद करो। इतना सुनकर वो अपने विजन से निकलकर असल दुनिया में वापस आ जाता है। तभी उसके घर पर कॉलोसिस आता है और उसके बॉडी के टुकड़े उठाकर एक बैग में रख लेता है और उन्हें अपने साथ एक्स मैन के हेडक्वार्टर में ले जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें एक्सिस कॉर्पोरेशन के एक म्यूटेंट स्कूल में दिखाया जाता है और ये एक म्यूटेंट्स का स्कूल होता है। तभी उस जगह पर रॉसल नाम का एक बच्चा आता है जो कि एक म्यूटेंट होता है। यहाँ उस जैसे और भी बच्चे होते हैं। उधर एक्स मैन हेडक्वार्टर में वेड पूरी तरह से ठीक हो गया था। इसके बाद कॉलेसिस वेड को एक्स मैन की टीम में शामिल होने को कहता है और उसे एक्स मैन के रूल समझा रहा होता है, लेकिन वेड उसकी एक नहीं सुनता और यहाँ से जाने लगता है। तभी कॉलेसिस उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम एक सुपर हीरो हो और दूसरों की मदद करने के लिए बने हो। ये सुनकर वो रुक जाता है क्योंकि ये बात उससे वेनेसा ने भी कही थी। दूसरी तरफ हम एक आदमी को भी देखते हैं जो कि आधा इंसान और आधा रोबोट होता है। ये उस वक्त फ्यूचर में होता है। उसके पास खून में सना एक गुड्डा होता है और इस इंसान का नाम केबल होता है। तभी वो अपने हाथ में लगे एक डिवाइस को यूज करके फ्यूचर से निकलकर प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ एक पार्क में बैठकर 2 आदमी बातें कर रहे होते हैं। उनके पास एक कार भी होती है। तभी केबल यहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को बेहोश करके उनकी कार ले जाता है। साथ ही एक दुकान से बहुत सारे हथियार भी लूट कर ले जाता है। इधर एक बार फिर हमें म्यूटेंट बच्चों का स्कूल दिखाया जाता है जहाँ इन सब बच्चों को इलाज के नाम पर टॉर्चर किया जाता है। और अब बारी होती है रॉसल की। रॉसल को काफी टाइम हो गया था, इसीलिए यहाँ का प्रिंसिपल रॉसल को कुर्सी से बांध देता है और उसको टॉर्चर करने लग जाता है ताकि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल ना कर सके। इसीलिए रॉसल एक गुस्से में आकर अपनी पावर्स को यूज करने लग जाता है। उसकी पावर आग होती है, वो अपने हाथों से आग निकाल सकता था। पुलिस भी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रॉसल ने भी उन पर हमला कर दिया था। देन उधर एक्स मैन हेडक्वार्टर में रहते हुए वेड को महीने हो गए थे, इसीलिए वो अपने आप को धीरे धीरे चेंज कर रहा था। वो अब खून खराबे की बातें नहीं करता था, वो एक नॉर्मल इंसानों की तरह रहता था। फिर अगले दिन वेड एक नॉवल पढ़ा होता है। तभी कॉलोसिस उसके पास आता है और उसे एक मिशन पर जाने के लिए बोलता है। तभी ये सब एक्स मैन और म्यूटेंट स्कूल में चले जाते हैं। यहाँ आकर वेड यानी डेडपूल रॉसल को समझाता है, लेकिन वो नहीं समझता बल्कि एक्स मैन की पूरी टीम पर हमला कर देता है। तभी डेडपूल उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और उसके गले में एक डिवाइस पहना देती है। इसके बाद वेड उसके पास जाता है और उसके गले पर एक जला हुआ निशान देखता है। वो रॉसल से पूछता है कि ये निशान किसने लगाए हैं। रॉसल उसे बताता है कि ये निशान उसे यहाँ के प्रिंसिपल ने दिए हैं और अब वेड स्कूल के एक आदमी को गोली मार देता है। साथ ही साथ वो प्रिंसिपल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्रिंसिपल बच जाता है। उसके बाद पुलिस उसे भी अरेस्ट कर लेती है और उसके गले में भी वही डिवाइस लगा देती है। फिर उन दोनों को वहाँ के एक म्यूटेंट जेल में भेज दिया जाता है जिसका नाम आइस बॉक्स होता है। यहाँ इन दोनों को एक ग्लास चैम्बर में बंद कर दिया जाता है। फिर यहाँ कुछ टाइम बाद वेड की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उसका कैंसर एक बार फिर से वापस आ गया
था, क्योंकि उसके गले में जो डिवाइस लगी होती है वो एक म्यूटेंट की पावर खत्म कर देती है। इसीलिए वेड का कैंसर वापस आ गया था और वो यहाँ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है कि तभी जेल के अंदर केबल आ जाता है और सभी पुलिस वालों को मारता हुआ रॉसल पर हमला कर देता है, लेकिन वेड उसे ऐसा करने से रोक लेता है और फिर वहाँ पर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान वेड ऊपर से नीचे गिर जाता है, जिससे उसके गले में लगे डिवाइस उतर जाती है और एक बार फिर से वो म्यूटेंट बन जाता है। फिर वो केबल पर हमला कर देता है। फिर केबल उससे पूछता है कि तुम इस बच्चे को क्यों बचाना चाहते हो। वेड कहता है कि वो मेरा दोस्त नहीं है, लेकिन वो मुझे अपना मसीहा समझता है, सो बस इसीलिए मैं उसकी जान बचा रहा हूँ। और अब वेड बातों बातों में उस पर लगे बम की पिन निकाल देता है, जिससे यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और ये दोनों जेल से बाहर जाकर गिरते हैं। वेड तो गिरते हुए तालाब में चला जाता है। उधर जेल में रॉसल ने इन दोनों की बातें सुन ली थी और रॉसल का दिल टूट गया था, क्योंकि वो वेड को अपना दोस्त मानता था, लेकिन वेड ने उसे अपना कुछ भी नहीं माना। इसीलिए वो अब इस जेल के अंदर से ताकतवर म्यूटेंट को ढूंढने लग जाता है, जो एक हाई सिक्योरिटी वाले एरिया में बंद होता है। इसके बावजूद भी रॉसल उसके लिए खाना लेकर वहाँ पहुँच जाता है और उसे ये प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें निकालूंगा। वो इस जेल में सबसे ताकतवर म्यूटेंट होता है। इसके बाद वेड तालाब से निकलकर सीधा वेसल के घर पर चला जाता है। फिर ये दोनों बच्चों को बचाने का प्लान बनाते हैं। वेसल उसे बताता है कि जल्द ही ये रॉसल को आइस बॉक्स से निकालकर एक हाई सिक्योरिटी वाली जेल के अंदर शिफ्ट करने वाले हैं। इसीलिए रॉसल को बचाने के लिए वेड यहाँ अपनी एक टीम बनाता है, जिनके अंदर कोई ना कोई सुपर पावर होती है, जिसमें 5 आदमी और एक लड़की होती है। लड़की का नाम डोमिनो होता है और उनमें लक की पावर होती है। फिर अगले दिन वेड और उसकी पूरी टीम तैयार हो जाती है। रॉसल को बचाने के लिए ये सब एक हेलीकॉप्टर में होते हैं और हेलीकॉप्टर से छलांग लगा देते हैं। इनका टारगेट चलता हुआ एक भक्त बंद ट्रक होता है, जिसके अंदर रॉसल बंद होता है और उस ट्रक के अंदर सिर्फ डोमिनो ही पहुंच जाती है, क्योंकि वेड की बाकी की पूरी टीम नीचे आते ही खत्म हो जाती है। तभी इस ट्रक के अंदर केबल आ जाता है। फिर ये केबल और डोमिनो में लड़ाई शुरू हो जाती है। रॉसल अपने ग्लास चैम्बर को खोलकर पावरफुल म्यूटेंट के पास चला जाता है और इस वाले म्यूटेंट को भी आजाद कर देता है। इस म्यूटेंट का नाम जॉगर होता है। फिर जॉगर आजाद होकर अपने एक पंच से ट्रक को रोक लेता है। वो वेड को पकड़कर उसके 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद रॉसल और जॉगर यहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, रॉसल को सिर्फ बदला चाहिए था अपने प्रिंसिपल से। वो उस प्रिंसिपल को अपने हाथों से मारना चाहता था, इसीलिए उसने जॉगर को चुना था। फिर इन दोनों के जाने के बाद यहाँ डोमिनो आ जाती है। वो वेड के दोनों टुकड़ों को उठाकर उसके घर पर चली जाती है। इसके अगले सीजन में वेड, वेसल और डो बेंडर को दिखाया जाता है। वो वेड के घर पर होते हैं, तभी वहाँ केबल आ जाता है। वो वेड से मदद मांगने आया था, क्योंकि वो रॉसल को पहले अकेले खत्म कर सकता था, लेकिन अब रॉसल के साथ जॉगर होता है, इसीलिए अब वो उसे अकेले नहीं हरा सकता। पर वेड उसे पूछता है कि आखिर तुम उसे क्यों मारना चाहते हो। फिर वो बताता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। फ्यूचर में मेरी एक फैमिली होती है, जिसे रॉसल ने जला के मार दिया है, इसीलिए मैं यहाँ उसे मारने आया हूँ, ताकि फ्यूचर में ये मेरी फैमिली को नुकसान ना पहुंचा पाए। केबल कहता है कि आज रात रॉसल म्यूटेंट स्कूल में जाएगा और पूरे स्कूल को जलाकर रख देता है, जिसमें सैकड़ों बच्चे मारे जाएंगे। इसके बाद रॉसल को सबको मारने में मजा आने लगेगा और फ्यूचर में वो मेरी फैमिली को भी मार देगा, इसीलिए हमें उसे रोकना होगा। वेड तैयार हो जाता है, लेकिन वो केबल से कहता है कि रॉसल को एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उसने अभी तक किसी को नहीं मारा। तुम उसे नहीं मारोगे, पहले मैं उससे बात करूंगा। इसके लिए केबल तैयार हो जाता है। फिर ये सब डॉपिंटर की गाड़ी में बैठकर एक्स मैन के घर चले जाते हैं, क्योंकि ये सब मिलकर भी जॉगर को नहीं मार सकते थे। अब वेड भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। वेड एक्स मैन की टीम से मदद मांगता है और उनसे कहता है कि हमें उस बच्चे को बचाना होगा, और वो सब मान जाते हैं और वो सब स्कूल जाते हैं। तभी इसी जगह पर वेड, केबल और डोमिनो भी आ जाते हैं। वेड रॉसल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रॉसल उसकी एक नहीं सुनता और स्कूल के अंदर चला जाता है। बड़ा जॉगर इन तीनों को मार रहा होता है। तभी एक्स मैन की टीम इस जगह पर आ जाती है। तभी कॉलोसस और जोगार्ड की लड़ाई शुरू हो जाती है। जॉगर बहुत पावरफुल होता है। पहले तो वो कॉलोसस को बहुत मारता है, लेकिन बाद में कॉलोसस भी उसे मारता है। तभी डोमिनो स्कूल के अंदर चली जाती है और वहाँ के गार्ड्स को मारकर सभी बच्चों को आजाद करवा देती है। दूसरी तरफ रॉसल स्कूल प्रिंसिपल को मारने वाला होता है कि वहाँ पर वेड आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। फिर रॉसल वेड पर हमला कर देता है, जिससे वो स्कूल से बाहर जाकर गिरता है। फिर भी वेड उसके पास जाता है और उसे समझाता है, साथ ही उसे दिलासा देने के लिए उसके गले लग जाता है। लेकिन इस बार भी रॉसल अपनी पावर से जला देता है
और उसे अपने से दूर फेंक देता है, जिसके बाद वेड उसे यह एहसास दिलाने के लिए कि वो उसकी परवाह करता है, वेड अपने गले में डिवाइस पहन लेता है, जिससे उसकी पावर खत्म हो जाती है। फिर वेड उसे कहता है कि अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मारो। फिर रॉसल उसे मारने के लिए अपनी पावर जमा करने लगता है। तभी केबल गन उठाकर उस पे गोली चला देता है। गन को उठाते वक्त वेड उसे देख लेता है, इसीलिए वो बीच में आ जाता है, जिससे वो गोली रॉसल की बजाय वेड को लग जाती है और दोस्तों वो यहीं पर मर जाता है। ये देखकर रॉसल चेंज हो जाता है और वो सोचता है कि इसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी और वो वहाँ पर रोने लग जाता है। साथ ही वेड भी मरना चाहता था, इसीलिए उसने कॉलिसिस को अपने गले से डिवाइस उतारने ना दी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वेड मरने के बाद अपने विजन में वेनेसा के पास चला जाता है। फिर ये दोनों गले मिलते हैं। वेनेसा उसे कहती है कि अभी हमारे मिलने का टाइम नहीं हुआ है, अभी तुम्हारी जरूरत है वहाँ असल दुनिया में। केबल को अफसोस होता है कि मेरी वजह से वेड मर गया है, इसीलिए वो टाइम में थोड़ा पीछे चला जाता है जहाँ वेड जिंदा होता है। फिर केबल उसके सीने के पास एक कॉइन रख देता है। फिर दोस्तों ये मूवी फास्ट फॉरवर्ड आगे चली जाती है और वहीं से सही मूवी शुरू हो जाती है, जहाँ से केबल गोली चलाता है और इस बार भी वो गोली वेड के सीने में ही जाकर लगती है। लेकिन इस बार वेड मरता नहीं है, क्योंकि केबल ने वहाँ पर एक कॉइन लगा दिया था, जिससे वो गोली कॉइन में जाकर लगती है, जिससे वेड बच जाता है। लेकिन केबल ये सब करके अपनी बीवी और बच्चे के पास जाने का मौका गवा देता है। इसके बाद रॉसल उसके गले पर लगी डिवाइस को अपने इस पेन से खोल देता है। फिर ये सब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी पीछे से प्रिंसिपल आकर इन सबको उल्टा सीधा बोलने लगता है और तभी डॉपेंडर अपनी गाड़ी से प्रिंसिपल को उड़ा देता है। इसके बाद सब यहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों इसके बाद योकियो और नेगासोनिक को दिखाया जाता है, जो कि केबल के हाथ पर लगी टाइम मशीन को ठीक कर रही होती हैं। वो दोनों इसको ठीक करके वेड को दे देते हैं और वेड टाइम में पीछे जाकर वेनेसा को बचा लेता है और उस गैंगस्टर को मार देता है, जिसके बाद वो टाइम में जाकर सभी चीजों को ठीक करने लगता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपके साथ एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।